नमस्कार। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन को पॉज करके देखिए। आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। ठीक, ऐसा नहीं है, इन सारे क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे कैसे पता करें किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है, किसमें एलसीएम निकालना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा पता करने के लिए किसमें एलसीएम निकालना है, किसमें एचसीएफ निकालना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? 2 पॉइंट हैं बस, उसी से हमारा काम तमाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, पहला क्या है कि HCF क्या होता है। अब HCF का फुल फॉर्म लिखे तो क्या आता है? HIGEST, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, अब यहाँ पे H का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। हमें पहले से ही पता है, सबसे बड़ा। अब देखिए, ये सबसे बड़ा जो शब्द है, इस सबसे बड़े शब्द से ही सारे क्वेश्चन की समस्या का जो हल है वो निकल जाएगा, सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है मिल जाएगा। ठीक, इस सबसे बड़े शब्द से, तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है। ठीक, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, मान लीजिए हम कुछ नंबर से क्या निकालते हैं? हम एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है और 24 है ना। अब फिर मान लीजिए हम दूसरे नंबर का निकालते हैं एचसीएफ, क्या है? 12 है और 34 है ना। अब देखिए 12 और 24 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? मिलेगा आपको 12। और यहाँ पे इन दोनों नंबर का एचसीएफ आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 2 मिलेगा। ठीक, आप निकाल के देखिएगा, 12 और 2 ही आएंगे। अब यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि 12 क्या है? 12 एक नंबर है। मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि 12 एक नंबर है जो इन दोनों नंबर को काटता है। एचसीएफ एक नंबर होता है जो इन दोनों नंबर को या दिए गए नंबर को काटता है। ठीक, यहाँ पे भी ये जो एचसीएफ है इन दोनों नंबर को काटता है। ठीक, और दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये 12 है या तो इन नंबर से क्या है? छोटा है। देखिए इन दोनों नंबर से छोटा है ये, है ना। नहीं तो यहाँ पे क्या है? ये छोटे वाले नंबर के बराबर है। तो एचसीएफ में होता भी यही है कि जो एचसीएफ निकलता है या तो जो जितने भी नंबर रहेंगे उनमें से जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसके बराबर रहेगा, या फिर जितना भी नंबर दिया गया है उनसे छोटा रहेगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, एचसीएफ का डिफिनीशन भी तो यही होता है ना कि जो सभी नंबरों को काट दे। ठीक, तो हम लिखते हैं जो सभी नंबरों को काट दे। एचसीएफ क्या होता है? जो सभी नंबर्स को काट दे, है ना। तो एचसीएफ यही होता है, जो सभी नंबरों को काट दे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? 12 2 काट भी रहा है ना, इन दोनों नंबर को काट रहा है। ये नंबर इसको काट रहा है, ये वाला इसको काट रहा है। ठीक, और दूसरा पॉइंट मैंने इसी में ये भी बताया कि ये एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ नंबर से छोटा या फिर छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। छोटे वाले नंबर के बराबर होगा। ठीक, कभी भी एचसीएफ नंबर, जो नंबर जिनका एचसीएफ निकालना है उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए क्या है, 2 नंबर का एचसीएफ है, उन दोनों नंबर से बड़ा आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 220 का और फिर ले लीजिए 310 का। अब मान लीजिए एलसीएम जो आता है आपका 350 आता है। कितना आता है? 350 आता है। अब देखिए एचसीएफ का डिफिनेशन क्या था कि जो सभी नंबर्स को काट दे। तो एचसीएफ कितना आया? 350 आया। हमने माना है, अभी ये पता नहीं एचसीएफ कितना आएगा, हमने केवल माना है। तो हम भाग करते हैं। देखिए 220 में अगर आप 350 से भाग करेंगे, अब 310 में 350 से भाग करेंगे तो क्या बताइए, ये भाग जाएगा? ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा ना। यहाँ पे भाग करके आप देखिए, क्या ये पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एचसीएफ गलत है। सबसे पहली बात तो एचसीएफ गलत है। दूसरा, एचसीएफ का डिफिनीशन भी तो गलत हो गया कि नंबर्स को काट दे, नहीं काट रहा है। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि नंबर जो होगा, एचसीएफ जो होगा, वो दिए गए नंबर से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, तो तीसरा इसी में हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। इतना बस ध्यान रखना है। अगर आपके दिमाग में इतना है तो आपका क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। ठीक, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक, अब आइए, हमने सीखा कि किन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है।
ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे बड़ा नंबर होता है एचसीएफ जो नंबर्स को काटता है। दूसरा, एचसीएफ या तो छोटे वाले नंबर के बराबर होगा या फिर उनसे छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, आइए अब हम ध्यान देते हैं या हम देखते हैं कि कैसे हम बताएं क्वेश्चन को देख के कि इसमें एचसीएफ निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे का आंसर। ठीक, आपको क्या होगा, सबसे बड़ा जो शब्द है ये शब्द क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखेगा। सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट, लार्जर जो भी है इंग्लिश में, है ना। या तो क्या होगा, इसी से मिलता जुलता शब्द दिखेगा। मिलता जुलता शब्द क्या होता है, पर्यायवाची होता है, सिनोनिम्स होता है। तो इससे मिलता जुलता शब्द क्या होगा, देखिए अधिकतम आ सकता है, या आएगा अधिक से अधिक, ऐसे आ सकता है, अधिक से अधिक आ सकता है। ठीक, दूसरा आ सकता है इसी में अधिकतम आ सकता है। ठीक है, या फिर क्या आ सकता है, सबसे लंबी, सबसे लंबी। ठीक, ये क्या है, ये देखिए शब्द कैसे हैं, पर्यायवाची है ना। ये सब सारे कैसे हैं, एक अर्थ वाले में, एक अर्थ वाले शब्द है ना। अगर क्वेश्चन में आपको ये सारे शब्द कहीं दिख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इसमें एचसीएफ निकालना है, बाकी का सारा झंझट भूल जाना है। ठीक है ना, तो यही ध्यान देना था। अब फिर ऐसे हो सकता है कि ऐसा कहे कि जो सभी नंबरों को काट दे, जो सभी नंबरों को काट दे, संख्याओं को काट दे, नंबर को काट दे, यह शब्द दिखेगा। ठीक, ये आपको एक शब्द और दिख सकता है, जैसे मान लीजिए दिख सकता है कि समान, बराबर दिख सकता है। ये दोनों शब्द जो हैं आपको एचसीएफ वाले क्वेश्चन में भी दिखते हैं और आपको एलसीएम वाले क्वेश्चन में भी दिखेंगे। ठीक है ना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि समान वाला, इसमें समान दिखेगा तो ये एचसीएफ वाला हुआ, या इसमें समान दिखेगा तो ये एलसीएम वाला। देखिए सीधा सा बात है कि जब ये समान वाला समान आएगा एचसीएफ वाले क्वेश्चन में, तो जो समान की बात करेगा वो जो भी नंबर दिया रहेगा उससे छोटा रहेगा, या बराबर जो भी बराबर वाली बात करेगा उससे छोटा रहेगा, बड़ा नहीं होगा। लेकिन जब एलसीएम वाली बात करेगा, जो समान या बराबर की बात करेगा, वो जो दिया गया नंबर रहेगा उससे बड़ा रहेगा। तो एलसीएम में होता भी यही है ना, कि जो एलसीएम आता है दिए गए नंबर से बड़ा होता है और एचसीएफ जो आता है वो दिए गए नंबर से छोटा होता है। इसी वजह से मैंने आपको पहले कहा था कि जो पॉइंट्स मैं शुरू में बताया हूँ ध्यान देना, उसे समझ में आएगा किसमें एलसीएम निकालना, किसमें एचसीएफ निकालना है। ठीक, अब देखिए इस समान बराबर वाला कैसे आ सकता है। जैसे मान लीजिए आयताकार आकृति है जिसकी लंबाई 300 है, चौड़ाई कितना है, 250 है। अब क्या करना है, इनको एक समान छड़ी से मापना है। किससे मापना है, समान छड़ी से मापना है। अब देखिए ये समान छड़ी की बात किया ना, तो मतलब कि इसमें एलसीएम एचसीएफ निकलेगा। ठीक, अब देखिए ये समान छड़ी जो है वो जो 300 मीटर वाला है, ये 300 मीटर आयताकार जो है 300 मीटर लंबा है ये। ठीक, और ये 250 मीटर क्या है, चौड़ा है। तो अब इसको अगर मापना है पूरा का पूरा, तो क्या आप छड़ी इनसे बड़ा ले सकते हैं? अब कहेंगे कि ले सकते हैं बड़ा, क्योंकि बड़े वाले लेंगे, यहां से बड़ा ले लिए, यहां से आता 250 बता देगा। तो भैया ये जिस छड़ी की बात की है उस छड़ी में कहीं भी पटरी जैसा मापन नहीं है। जिस छड़ी की बात करा उसमें ऐसे लाइनिंग नहीं लगा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक तीन, यहाँ से 4 तक है, यहाँ से 5 तक है, ऐसा नहीं है। बस छड़ी की लंबाई क्या है कि छड़ी की लंबाई में पता करना कि 15 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, जो भी हो, जो दोनों को बराबर बराबर नाप सके। ये समान छड़ी जो हो इसको भी नापे बराबर, इसको भी नापे, तो ऐसी छड़ी हमें लेना। ऐसा नहीं लेना है कि उसमें नंबरिंग लगा हो। ठीक, तो अब आप सोचिए कि अगर ऐसा शर्त रख रहा है तो छड़ी क्या इनसे बड़ा हो सकता है? जब बड़ा लेंगे उसमें हमें मापन कहीं पता ही नहीं, तो इसको माप ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो हमें छड़ी कैसा लेना पड़ेगा, छोटा लेंगे तभी तो इसको पूरा पूरा नापेगा। पहले इतना नापे 15 सेंटीमीटर, फिर नापे 30, फिर नापे 45, ऐसे करते करते पूरा माप लेगा। ऐसे इसको भी 15 करेंगे तो पूरा माप लेगा। ठीक है ना, तो यही है। अब देखिए यहाँ समान छड़ी की बात कर रहा है, तो ये जो क्या होगा, छोटा होगा तभी माप पाएगा। ठीक, ऐसे मान लीजिए क्या है, ड्रम है जिसमें एक में 300 लीटर, एक में 300 लीटर है। ठीक, एक में 300 लीटर तेल है और दूसरे में कितना है, 350 है ना। मान लीजिए ड्रम है, ड्रम का तेल है। ठीक है, अब फिर देखिए गांव में आप देखेंगे एक मापक यंत्र आता है, ऐसे कुछ ऐसे मापक यंत्र आता है जो क्या क्या लीटर है और एक में कितना है, 350 है ना। अब 300 है, 350 है, तो कहेगा क्या कि एक समान मापक यंत्र पता कीजिए, एक मापक कोई वस्तु पता कीजिए जिससे हम इन तेलों को समान मापक यंत्र पता कीजिए, जिससे इसको भी हम पूरा का पूरा माप सकें, इसको पूरा का पूरा माप सकें। अब बताइए अगर इसको पूरा का पूरा मापना है तो क्या आप इससे बड़ा लेकर आएंगे?
क्योंकि अगर अब इससे बड़ा लेके आएंगे तो इसका मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या पता चल रहा है कि जब हम इसको मापेंगे तो छोटे यंत्र से मापेंगे। अब समान यंत्र से मापना है और छोटे यंत्र से मापेंगे, दो चीज पता चल गया। इसका मतलब इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। अब एलसीएम वाला जो था उसमें ऐसे कह रहा था, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको करवाया था, मैं बताया था कि 3 आदमी थे, पहले आदमी के कदम के बीच की दूरी 10 है, दूसरे की 15 है, तीसरे की 20 है, ऐसे कुछ था, ठीक है ना। अब तीनों को समान दूरी तय करना है। अब बताइए जो कदम की दूरी और जो पूरी दूरी तय करना है, पूरी दूरी जो है वो क्या है, तीनों से बड़ी होगी ना। इसका मतलब उस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। समान की बात कहेगा तो बड़ा नंबर आएगा तो एलसीएम निकालेंगे, अगर समान की बात कर रहा है, अगर उससे छोटा का मतलब कहीं निकल रहा है तो मतलब उसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन को देख के हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जिसकी मदद से हमें और समझ में आएगा कि इसमें एचसीएफ निकालना है या फिर कुछ एलसीएम निकालना है, ठीक। देखिए आपको क्वेश्चन पे 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। तो मैं पहला करवा दूंगा, पहला से लेकर तीसरा तक सेम है, बाकी दो आप कीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं चौथा पांचवा करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि पांचवा छठवां सेम है, तो छठवां आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 12 को विभाजित करने पर शेष क्रम से 9वां 7 आता है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या की बात की है, इसका मतलब एचसीएफ निकालेंगे, यही समय समझ में आ गया, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए लिखा है सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, मतलब यहाँ से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम इतना समझ में आ गया है ना। लेकिन अब हमें समस्या ये आती है कि यहाँ पे कह रहा है कि शेष क्रम से 9 बचे और 7 बचे, मतलब पहले वाले से 9 शेष बचे और यहाँ से 7 बचे शेष, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि शेष 5 बचे। ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है, ये एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब हमें समझ में नहीं आता है कि किसमें ये शेष जो बात कर रहा है किसमें घटाएं या किसमें जोड़ें, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का हम एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ हम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या करेगा, इन दोनों नंबर को काट देगा ना, जो संख्या आएगी, तब इन दोनों नंबर को अगर पूरा पूरा काट देगा, इसका मतलब शेषफल 0 बचा ना। तो यही से हमें समझना है कि जो हमें शेषफल जो है शेष है, पहले ही हम वहां से निकाल लेंगे, पहले ही निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या करना है कि पहले निकाल लेंगे और जो बचा रहेगा नंबर उसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, 285 और फिर -9 करेंगे तो कितना आएगा, 276 आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे 1249 में से घटाएंगे 7 तो कितना आएगा, 7 आएगा, ये 1242 आएगा। अब 276 का और 1242 का एलसीएम हम निकाल लेंगे, सॉरी एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें देखिए एलसीएम क्या करेंगे, इन तीन नंबर का एलसीएम निकालेंगे, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको घटाएं कि जोड़े, पहले घटाएं या बाद में जोड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो नंबर आता है इनका जब एलसीएम निकालते हैं, जो नंबर आता है तीनों नंबर से कट जाता है, ठीक है ना। तो अब इन तीनों नंबर से कट जाएगा, मतलब वहां पे शेषफल 0 बचा उस नंबर में से। और कह क्या रहा है कि जब उस नंबर में हम भाग करें तो 5 शेषफल बचे ना, तो इन नंबर से जब वो नंबर कट जा रहा है, इस 5 को ले जाकर उसमें जोड़ देंगे तो हर बार शेषफल 5 बचेगा। आप करके देखिएगा। तो इसमें क्या है, इसमें पहले घटाएंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे नंबर का जो आएगा घटाने पे। यहाँ पे क्या है, इन तीनों नंबर्स का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर बाद में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना ट्रिक लगा सकते हैं, मेरा ट्रिक लगा सकते हैं। अब ट्रिक देखिए, देखिए क्या है, गांव में सबसे बड़े लोग भी होते हैं, बड़े बड़े लोग भी होते हैं जो पैसों में अमीर होते हैं, और जो गरीब लोग भी होते हैं, ठीक है ना। अब बड़े लोग जो होते हैं वो क्या होता है, उनका काम सोसाइटी में पहले होता है, दबदबा रहता है भाई, हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़े लोगों का काम पहले करेंगे, मतलब घटाने वाला काम पहले करेंगे, ठीक। यहाँ पे घटेगा मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने से पहले ही नंबर में जो शेष है उसको घटा देंगे, ठीक। अब उसी का जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट है ना, क्या है, छोटे लोगों का काम कितना होता है, वो भले से सुबह लाइन में सबसे पहले आ जाएं, लेकिन काम सबसे बाद में होता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्या है, इनका काम बाद में होगा, तो बाद में होगा मतलब कि क्या करेंगे, जो भी एलसीएम निकालने के बाद काम करेंगे। अब मैंने उल्टा कहा, मतलब यहाँ पे घटा रहे तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालने पे जोड़ देंगे, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, इसमें एचसीएफ निकालेंगे, इसमें एलसीएम निकालेंगे घटाने के पहले, ठीक। समझ में आया, ये हो गया ट्रिक्स की मदद से, ठीक। अब देखिए अब क्या करते हैं, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालते, घटाने पे कितना आया, 276 1242, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 276 1242। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 चौक 8 और 7 चौक 28, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 4 बार जाएगा। देखिए मैंने कैसे बताया, देखिए यहाँ पे 200 है ना, तो 200 गुणा करेंगे कितना आएगा, 800 आएगा, फिर 7 गुणा करके कितना आएगा, 280 आएगा।
तो 280 और 1000 कितना होगा, 1080 होगा। और फिर 6 का भी आएंगे, मतलब कि जैसे ही 5 बार ले जाएंगे ये ज्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है ना। आया 138 आया। अब 138 ऐसा नंबर है कि इस नंबर से अगर इसमें भाग करें और इसमें भाग करें तो शेषफल पहले वाले से 9 आएगा, दूसरे में 7 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इन नंबर्स का हम क्या करेंगे, 12, 18 और 27 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो शायद आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 3 से 18, 3 से 21। एलसीएम निकालेंगे तो शायद 108 के आसपास कुछ आएगा, 108 ही आएगा, निकाल के देखिएगा। फिर क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 113। अब क्या करेंगे, इन नंबर से भाग करेंगे तो हर बार कितना बचेगा, इसमें से 5 से इस वाला बचेगा, ठीक है ना। ये हो गया इन दोनों क्वेश्चन का आंसर। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसमें कहा है कि एक वर्गाकार आंगन है, उसमें लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, समान आकार के पत्थर पता करने हैं, पत्थरों की संख्या पता करना। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए और खुद से लगाने ट्राई कीजिए, अगर लगता है तो लगाइए, फिर आइए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, वर्गाकार पत्थर लगाना है। अब देखिए जो पत्थर लगाना है, देखिए समान की बात किया है ना, इसका मतलब क्या है कि एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, इतना समझ में आ गया। लेकिन हम बताइए जो पत्थर इसमें लगाना है इस वर्गाकार आंगन में, वो पत्थर क्या होगा, इनसे बड़ा होगा, छोटा ही होगा ना। छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें एचसीएफ निकालेंगे, बस इतना समझ में आ गया। एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 मीटर दिया है ना, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम बदल लेते हैं तो क्या आएगा, लंबाई बराबर क्या आएगा, यहाँ पे लंबाई आएगा 18 मीटर, कितना हो जाएगा 1800 मीटर, 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 1820 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या आएगा, चौड़ाई बराबर क्या आएगा, चौड़ाई बराबर 1500 प्लस 30, यानी कितना आ जाएगा, 1530 आ जाएगा, 1530 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये निकालते हैं 1530 का, 1530 कितना जाएगा, 1820, एक बार जाएगा, फिर 0, ये आएगा 9, यहाँ पे आएगा 2, फिर 290, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1530 है ना। 15 कितनी बार जाएगा, ये 2 से 14, 9 से 40 बार जाएगा, नहीं तो 25, 9 से 5 बार जाएगा। यहाँ पे 0, 5 5 4, 5 14, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 13 5 8 बचा, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे इतना बचा, कितना बचा 290 बचा, यहाँ पे आएगा 240, फिर 50 आएगा, 80 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर कितना आएगा 50 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 20, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया एक बार जाएगा, यहाँ पे ऐसे कितना आया 10 आया, ठीक, ऐसे कितना आया 10 आया, है ना। अब देखिए इतना बड़ा लगाने में हालत खराब हो जाएगी, अच्छा खासा समय जाएगा, इसी वजह से मैं आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक ध्यान में रखना चाहिए था। इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए कितना है, 1530 है, यहाँ पे कितना है, 1530 है, यहाँ पे 1820 है। अब यहाँ पे देखिए आपको 0 0 दोनों में दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे 10 साइड में कर लेंगे। बचा कितना, यहाँ पे 153 बचा, यहाँ पे 182 बचा। अब आपको अगर विभाजता का नियम पता है तो आप देख के बता सकते हैं, ये दोनों नंबर एक के सिवा किसी और से नहीं कटेगा। तो इन दोनों में कॉमन मिला 1 और इसमें क्या मिला, पहले मिला था 10, अब इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 10 आया, ठीक है मित्रगण, इसका कितना आया, 10 आया। तो दैट समझ जाते कि यहाँ से 10 आया इससे, ठीक। जो वर्ग लगाना है इसमें, उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 10 हो गई, जो पत्थर लगाना था, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा ये नहीं है, फिर से क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा ये नहीं है, पूछा ये है कि पत्थरों की संख्या बताइए। तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए यहाँ पे हमें लगेगा क्षेत्रमिति का कॉन्सेप्ट लगेगा, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें क्षेत्रफल निकाला जाता है ना। तो पत्थरों की संख्या बराबर क्या आएगा, पत्थरों की संख्या बराबर क्या आएगा, बड़े वाले आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का मतलब पत्थर, जो पत्थर है उसका क्षेत्रफल, ठीक। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर इसका क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भू गुणे भू। और यहाँ पे हम रख लेते हैं लंबाई कितना आया है, 1820 आया है, फिर चौड़ाई कितना आया है, 1530 आया है, ठीक। और भुजा का लंबाई कितना आया है, 10 सेंटीमीटर आया, एचसीएफ 10 आया था ना, एचसीएफ 10 आया, तब ये भी निकाले थे हम, वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। एचसीएफ 10 आया था, मतलब ये क्या है, 10 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है छोटे वाले पत्थर की, ठीक। अब यहाँ पे क्या रहेंगे, तो 10 गुणे 10, ठीक है ना। अब देखिए हम जब ऐसा करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर नीचे सारा वाला सेंटीमीटर में है तो ऊपर वाला भी सेंटीमीटर में रहना चाहिए। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, आप क्या करेंगे, 182 और 153 का गुणा कर लेंगे, 153 182 गुणा करते हैं तो देखिए ये 182
182 गुणे 153। अब देखिए मेरा गुणा करने की स्पीड देखिए, 3 दूनी 6 3 2 3 5 5 6 7 8 संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 27 8 4 6। मतलब कि अगर इतने पत्थर लगाएंगे तो पूरा आंगन क्या होगा? पूरा का पूरे आंगन में पत्थर लग जाएगा। तो ये आंसर हो गया पत्थरों की संख्या। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछते हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब अधिकतर जो शायद रेलवे का एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में ये सारे क्वेश्चन पूछे, तो ये हमें ध्यान देना था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है ना, मैंने फोटो भी लगा दिया है। कह रहा है कि एक कमरा है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? इतना है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 मीटर 25 सेंटीमीटर और क्या है, ऊंचाई 3 मीटर 75 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। फिर कह रहा है इन तीनों आयामों को मापने वाली सबसे लंबी छड़ी की क्या करिए? लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे लंबी छड़ी की बात क्या मतलब एचसीएफ निकालेंगे। और ये भी देखिए ना कि क्या कह रहा है, अब जो छड़ी होगी इन तीनों से छोटी होगी तभी तो माप पाएगी इन तीनों को बराबर बराबर ना। इसका मतलब क्या निकालना है? इसमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इनको बदल लेंगे किसमें? पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लंबाई कितनी आएगी? यहाँ पे आएगी 600 प्लस 50। ठीक है, तो कितना आएगा? 650 आएगा। फिर चौड़ाई कितनी आएगी? यहाँ पे आएगा 700 प्लस 25। कितना आया? 725 आया। फिर यहाँ पे ऊंचाई कितनी आएगी? ऊंचाई आपकी आएगी 300 प्लस 75, 375 निकला सेंटीमीटर में, है ना, सब सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले से सबसे बड़े वाले से एचसीएफ निकाल लेंगे। देखिए एचसीएफ निकालने का किसी से भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन सबसे आसान ये होता है कि सबसे छोटे वाले और सबसे बड़े वाले का एचसीएफ सबसे पहले निकालें। ठीक है, 375 725, एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, 3 गुना 6 7 14 50, है ना, एक ही बार जाएगा। 375 जीरो 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे कितना? 6 में से 3 गया 3, 350 350 का कितना जाएगा? एक बार जाएगा 350, यहाँ पे आएगा कितना? 25, फिर आएगा 350, ठीक, यहाँ 350, फिर आएगा 25 सेकंड में 25, यहाँ बचा कितना? 10 बचा, फिर 25 चौका 100 जाएगा, यहाँ पे पूरा कट गया, मतलब यहाँ से इन दोनों का आया 25 आया, 25 में कर देंगे, जो बीच में बचा था 650 से कर देंगे, तो 25 650 कितना जाएगा? 25 दूना 50, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 1, 25 दूना 50, 25 छक्का 150, मतलब पूरा कट गया, कितना? 25 आया। मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना आया? 25 आया। 25 आया, मतलब कि इन तीनों को बराबर बराबर जो नापेगा, जो लंबी छड़ी होगी उसकी लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर होगी। तो बराबर बराबर तीनों को माप सकेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां। 6वां वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही है ना, बस थोड़ा दिमाग लगाइएगा, कुछ और है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7वां आपको दिख रहा होगा। कह रहा है कि 115 बकरियां हैं, 130 गधे हैं, 165 गायें हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एक आलसी नाविक है जो क्या करना है, इन बकरियों को एक नदी के आर पार एक तरफ दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा भी कि कह रहा है कि वे समान प्रकार के होने चाहिए। समान प्रकार के होने का मतलब क्या हुआ कि एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो जानवरों को ले जाना है नदी के पार, उसमें क्या हो? सबसे अधिक संभव हो। अब देखिए सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था, इतना सारा क्वेश्चन था, देखते ही हाथ पैर ढीले हो जाते हैं लोगों के, पगला जाते हैं कि मतलब क्या है, दिमाग में इधर से एक बात निकलेगा, दिमाग में इधर से एक बात निकलेगा, इतने में टाए टाए ठिस, सब सारा का सारा गायब हो जाता है ना। ये शब्दों का जाल है, शब्दों के जाल में हमें नहीं फंसना है। जो हमें शब्द काम का था वो काम में देखना था, बाकी बकवास कुछ करना ही नहीं था। कि मतलब सबसे अधिक संभव है, सबसे अधिक संभव का मतलब क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। समान प्रकार के हैं मतलब एचसीएफ निकालेंगे। समान प्रकार के जो जानवर ले जाएंगे इनसे कम ही तो ले जाएंगे ना, ज्यादा नहीं ले जा सकते। ठीक, एचसीएफ निकाल लेंगे तीनों नंबर्स का। आप सबसे छोटे और सबसे बड़े का निकाल लेते हैं। 115, फिर कितना आएगा? 165, 115, यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया 5, 115, कितना आया? 100, फिर यहाँ पे आया 15, फिर आया 50, आया कितना? 15, यहाँ 45, 5, 115, यहाँ पे आया कितना? आया 3, मतलब एचसीएफ ये कट जाएगा पूरा, आएगा 3, यहाँ मतलब एचसीएफ कितना आया? 5 आया। मतलब सबसे अधिक जानवर ले जा सकता है वो समान प्रकार के, वो 5 जानवर ले सकते हैं, चाहे वो बकरी ले जाए, चाहे गाय ले जाए, चाहे गधा ले जाए। ठीक है ना, वो 5 ही जानवर अधिकतर एक नाव में ले जा सकता है, इधर से उधर, जो आलसी है। ठीक है, इसका निकल जाएगा एचसीएफ इतना। ठीक, अगर आपको देख के समझना था तो आप देख के समझ सकते थे कि लास्ट में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है। 5 के सिवा किसी और नंबर से कटेगा ही नहीं, सबसे बड़ा नंबर यही होगा 5 जो तीनों को काट पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहे हैं और लास्ट में 10 कट ही नहीं सकता, इसका मतलब 5 से कटेगा, है ना। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक, अब देखिए एक कक्षा है, मेरा क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा है गीता, ठीक, दूसरी है सेनुरीता,
है ना। और फिर तीसरी है देशपसीता, देशपसीता, है ना, देशपसीता। अब क्या हुआ, ये तीनों लड़कियां बहुत झगड़ा कर रही थी, क्लास में बहुत झगड़ा कर रही, डेली का डेली लोगों का मतलब टिटम्मा चलता रहता है आराम से। और देखते हो लड़कियां कैसी होती हैं, झगड़ा करती ही रहती हैं, तो वही वाला टिटम्मा चलता रहता है, ठीक है ना। फिर इनके टीचर थे कौन, झुनझुन नवनीता, इनके टीचर थे झुनझुन नवनीता। अब ये थे भाई मैथ के टीचर झुनझुन नवनीता। इन्होंने दिमाग लगाया कि तुम मुझसे क्या मतलब खिलवाड़ कर रहे हो, मैथ के टीचर एकदम खतरनाक होते हैं, तो वही वाले हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि इन लोगों को हम बजाते हैं किसी चीज में ताकि ये लोग झगड़ा ना करें। तो इन लोगों को बुलाया, तुम तीनों इधर आओ, आओ गीता से नवनीता देशपतीता, तुम लोगों को हम बताते हैं। क्या किया, तीनों को बुलाया और फिर कहा कि आओ हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करके दिखाओ, तो फिर हम जाने हैं कि तुम लोग कितने बुद्धिमान हो, तुम में से सबसे बुद्धिमान कौन सा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो 300 मीटर है, तुम्हें चलना है 300 मीटर दूरी चलना है, तुम्हें चलना है 350 चलना है, ठीक है ना, और तुम्हें चलना है 400 सेंटीमीटर चलना है। ये किसमें चलना है, सेंटीमीटर में चलना है, ये भी सेंटीमीटर में है ना, नहीं मीटर में चलेंगे तो हालत खराब हो जाएगा, सेंटीमीटर में चलना है, ठीक। तो बुलाए, कहा कि तुम तीनों को जो कदम चलोगे, तीनों समान कदम चलोगे, मतलब अगर तुमको 10 चलोगे तुम भी 10 चलोगे, तुम भी 10 चलोगे, अगर तुम तीनों 40 चलोगे, तुम 40 चलोगे तो तुम तीनों को 40 चलना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्या करना है, पूरा का पूरा दूरी तय करना है, आधा कम पूरा ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक कदम चलना है तो 5 कदम 6 कदम में होना चाहिए, 1.5 कदम 3.5 कदम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने फंसा दिया। अब थोड़ा सोचो यार कि ये क्या हम कदम चल रहे हैं, मतलब हम एक हिसाब से दूरी माप ही तो रहे हैं ना। तो दूरी मापने का मतलब हुआ कि ये छोटा वाला यंत्र है, अब छोटा है मतलब एचसीएफ निकालेंगे, और मापने का मतलब पूरा पूरा काट देगा, ठीक। इसका मतलब इसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और उन्होंने एक शर्त और ऐड किया था, शर्त ये था कि जो दूरी चलना है तुमको, तुम्हारे कदमों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो सबसे अधिकतम होनी चाहिए। अब इतने में टीचर ने फंसा दिया, सारा क्लास का माहौल एकदम शांत, टीचर बैठे आराम से, वो फंसे हुए हैं, बेचारी चला रही हैं, लगा रही हैं। फिर टीचर इधर बुलाए कि तुम्हारे कौनो काम के ना हो, खाली झगड़ा करत हो, ठीक है ना, तो झगड़ा ना करो, क्वेश्चन लगाओ, समझो, बुद्धि लगाओ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जाओ बच्चा ये सीएफ निकालो, अभी मिल जाएगा, एकदम सोल्यूशन रामबाण मिल जाएगा। तो क्या किया, उन्होंने एचसीएफ निकाला तो आंसर मिला। अब देखिए 300 है, 350 है, यहाँ पे 400, अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आपको मिलेगा 50 मिलेगा, निकाल के देखिएगा, 50 से कटेंगे तो किसी से नहीं कटेंगे। देखिए मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे देखिए दोनों में एक एक जीरो सेम में था, तीनों में था, तो एक जीरो हम साइड में कर लिए 10, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या, एक जीरो ले लिए 30 बचा, यहाँ बचा 35 बचा, यहाँ बचा इतना 40 बचा। अब ये देखिए तीनों नंबर किससे कट रहे हैं, 5 से ही कटेंगे, सबसे बड़े नंबर से, ठीक है ना। अब मैंने कैसे पता लगा, देखिए लास्ट में जीरो, यहाँ 5 यहाँ जीरो है, विभाजता के नियम से, मतलब इन तीनों में 5 कॉमन मिलेगा, या 5 यहाँ 10, मतलब ये सीएफ कितना आ गया 50, इन दोनों गुणा कर लेंगे, है ना। तो सिखा दिए। अब देखिए ये क्या था, झुनझुन नीता, जो भी था, झुनझुन नवनीता, सेनुरीता, गीता, देशपसीता, ये सब क्या था, शब्दों का जाल था, ठीक है ना। हमें काम का चीज निकालना चाहिए, शब्दों का जाल जो दुनिया का झंझट होता है उससे दूर रहना चाहिए, हमारा काम आराम से हो जाएगा, ठीक। ये हो गया झुनझुन नीता, नवनीता, देशपसीता, जो भी है ना। अब फिर आपको कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 10वां और 11वां, ठीक है ना। 10वां 11वां क्या है, एक में 90 लीटर तेल है, एक में 120 है, एक में 50 है। अब क्या कह रहा है कि बराबर मात्रा, मापने वाला तीनों को बराबर मात्रा वाला चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बराबर मात्रा वाले का मतलब हुआ कि इसमें क्या है, जो मापेगा उन छोटा होगा, मतलब इसमें एचसीएफ निकालेंगे। और देखिए लास्ट में ये भी कहा है अधिकतम क्षमता वाला, तो अधिकतम क्षमता का मतलब क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो जो आएगा उसी क्या होगा, वो छोटे वाले पैमाने के वही हो जाएगा, मतलब मात्रा की इतना इतना मापेंगे तो बराबर बराबर माप लेगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए कह रहा है कि इनको न्यूनतम पदों में घटाइए, मतलब काट के छोटा कीजिए। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं घरों में, मतलब क्लासों में क्या कहा जाता है काटने के लिए, तो कहते हैं इसको काट के छोटा करो, तो काट के करते हैं 5 आता है, फिर 6 आता है 2 से, ठीक है ना। मतलब कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको 2 आएगा, वहीं से पता चलता है कि काट के छोटा करेंगे। कुछ लोग ऐसे मान लीजिए 12 है, यहाँ पे फिर 16 है, ठीक है ना, तो पहले काटेंगे 2 से तो 6 आएगा, फिर काटेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना, फिर काटेंगे 2 से तो 4 आएगा, फिर काटेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। तो पहले फिर 2 से काटे, फिर 2 से काटे, ठीक है ना। तो एक साथ काटने का तरीका क्या है कि इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। लोग कहते भी कि सबसे बड़े नंबर से काटो, सबसे बड़े नंबर से काटो, मतलब इन दोनों को काट दे, तो इन दोनों काटने होने का मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे न्यूनतम पदों की बात कर रहा है, मतलब कि इन दोनों को काट दे, 161 को और 207 को काट दे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 161 है और फिर कितना है 207 है, तो इन दोनों को सबसे ऐसा है, सबसे बड़ा नंबर पता करेंगे, दोनों काट दे, तो देख को आपको समझ में नहीं आएगा ऐसा कौन सा नंबर होगा ना,
तो क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 161 और 260, ठीक है ना। 161 में कितना आएगा 161, यहाँ पे कितना आया ये 6 4 कट गया, फिर बचा कितना 46 161, 3 बार जाएगा, 4 18 का 88 लाए 1 6 3 चौक 12 1 13, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 2 आएगा 23 आएगा, फिर कितना आया 46, मतलब 46 कट गया। यहाँ पे दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा 23 आएगा। मतलब 23 से काटेंगे तो 23 से कितनी बार काट के छोटा करेंगे कितनी जाएगा 7 तरीके 21 7 दूनी 14, मतलब जाएगा कितनी बार 7 बार जाएगा, ठीक है ना। ऊपर आएगा 7 आएगा, यहाँ पे से काटेंगे तो कितना आएगा ये 9 बार जाएगा, 9/7, 9 3 27, 9 3 18, 2 30, मतलब इन दोनों काटेंगे कितना आएगा 9 और 7 आएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन नॉर्मल सोचे तो आपको पता नहीं चलता किससे काटी है, ठीक है ना, किससे काटे नहीं पता चलेगा। लेकिन जब एचसीएफ निकाले डायरेक्ट पता चल गया 23 से काटेंगे, 23 से काट देंगे तो 9/7 आ जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन का भी ऐसे हम निकालेंगे एचसीएफ। अब हम आगे की वीडियो में और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।